नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है स्टिल लाइफ। आप सभी को बताऊँगा कि स्टिल लाइफ जो है वो एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और इन सभी जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें ये एक पेपर होता है। तो हमें स्टिल लाइफ बनानी पड़ती है, सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं और हमें उसको देख के उसको उसको एनालाइज करके देख के हमको बनाना पड़ता है। तो हम आज वही चीज़ यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा हुआ नहीं है, बट मैं अपने मन से कुछ चीज़ें रख के मन में वो यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें टूल्स का जो इस्तेमाल किया है वो है ये पेंसिल्स जो आप देख पा रहे हैं, और मेरे हाथ में जो पेंसिल है वो 4B की है। एंड ये जो पेंसिल अभी उठाई है मैंने वो है एक्चुअली HB पेंसिल। और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक पॉट, लॉन्ग सा पॉट, एक किताब और एक फल। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो पेंसिल है वो बहुत पुरानी है। इसके ऊपर का जो मतलब एक कवर होता है वो निकल चुका है, तो मैं इससे ट्राई कर रहा हूँ। बहुत पुरानी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ। एक्चुअली यही सही तरीका होता है एक ऑब्जेक्ट को बनाने का, बिना किसी मेज़रमेंट टूल के। एक बीच में आप लाइन खींच लीजिए और उसके बाद उसके जो दो पार्ट्स होते हैं, आजू के और बाजू के मिला के जो पूरा एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो एक साइड से हमको बनाना पड़ता है, उसके बाद दूसरी साइड से बनाना पड़ता है। ऐसे करके हम एक परफेक्ट शेप उस ऑब्जेक्ट का ला सकते हैं, जिससे कि हमें कोई परेशानी भी नहीं होती और हम पहचान भी सकते हैं कि किस जगह मतलब दोनों साइड में कितना डिफरेंस आ रहा है। हमको एक साइड के डिफरेंस से पूरा पता चल जाता है कि हमें क्या कम करना चाहिए और क्या ज़्यादा करना चाहिए इस लाइन से। और इस लाइन में पूरा समझता है हमको कि कैसे क्या इनको कवर करना है। तो ऊपर का शेप बना लेते हैं। एक्चुअली ऊपर का शेप थोड़ा सा सर्कल रहना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता है जो पॉट होता है उसका जो सर्कल होता है। और इसमें मैंने मोनो इरेजर का भी इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। तो पढ़ लेने के बाद ये मैं इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा परफेक्शन में ला लेंगे हम पॉट को। और जो बाकी अनचाही चीज़ें होती है उसको इरेज कर लेंगे हम। जैसे थोड़ी सी लाइंस होती है वो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। वो नीचे का जो एरिया होता है वो कभी भी हमें सर्कल में बनाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, पॉट है हमारा गोल सा, सो इसलिए उसका जो एरिया आएगा वो भी गोल ही आएगा। तो इसलिए हमको ऊपर का और नीचे का ही गोल बनाना पड़ता है, जिससे कि रियलिस्टिक लगे, लुक उसका रियलिस्टिक आए। अब यहाँ पे हम किताब बनाएंगे, तो किताब शुरू कर दें। अब ये चीज़ मायने रखती है कि हम किताब को किस डायरेक्शन में रखते हैं। अगर हम सीधे रखेंगे तो हमको कुछ अलग ड्रॉ करना पड़ेगा, और हमें अगर उसके पीछे लेके जानी है तो अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस किताब को पीछे थोड़ा सा रखने वाला हूँ। पॉट सामने रहेगा और किताब पीछे रहेगी। तो और मैंने एक लाइन खींची नीचे, आप देख सकते हैं। सो वो है मतलब आपने जो शेप्स रखे हैं वो आपने कैसे रखे। और यहाँ पे जो है आपका एंगल जो है उधर टेढ़ा इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि उसके पीछे रखी है और किताब लंबी है थोड़ी। अगर सीधी आपकी किताब रहती तो इतना ही आता, और कुछ ऐसा आता और यहाँ पे ख़त्म हो जाता बस। उसके बाद अगर
हमको कुछ अलग रखना पड़ता तो वो अलग शेप में आता। तो मैं ऐसे रख रहा हूँ तो इसका शेप ऐसे आएगा। और हम यहाँ पे एक फल बनाएंगे। एक्चुअली हमें ये याद रखना चाहिए कि फल कभी भी छोटा होना चाहिए बाकी के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि फल छोटे होते हैं। और हम ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कौन से ऑब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और हमें उन्हें कहाँ कहाँ पे रखना है, कितने बड़े और कितने छोटे साइज़ में रखना है, ये हमें याद रहना चाहिए। इसका नॉलेज होना चाहिए जो कि ऑब्ज़र्वेशन से पता चलता है। जितना अपना ऑब्ज़र्वेशन अच्छा होता है उतना ही हमारा स्किल जो है वो बेटर होते जाता है और उतना ही हमारा ड्राइंग अच्छा बनता है। तो ये बात उस पर मैटर करती है। और दूसरा जो बनाएंगे वो है नींबू। तो नींबू हम बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा ऐसे। वो उसके पीछे हर एक चीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक जगह पे होना ज़रूरी होता है, उससे ही उसकी पर्टिकुलैरिटी दिखती है। अगर हम ऐसे लाइन से अगर कुछ यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट्स तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो स्टिल लाइफ ही नहीं होती। इसीलिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पूरा स्केच तैयार हो गया। अब सेकंड स्टेप हम इस पर शेडिंग करेंगे। हाँ, और अभी ये देखना है कि हमारे अगर शैडो इधर से आ रही है तो हमें जो इसकी छाव है वो इधर बनानी पड़ेगी। और अगर हमारी शैडो इधर से आ रही है तो हमें इसकी छाव इधर बनानी पड़ेगी। तो हम इधर से छाव उसकी बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शेडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली हुई है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होती हो, क्योंकि एक ये बेसिक दिखाने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ कि बेसिक पेंसिल स्ट्रोक से कैसे हम शेडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो आपने देखा होगा किताबें जो होती है उसमें शेडिंग की गई होती है, उसमें कुछ ब्लेंडिंग नहीं होती, उसमें जस्ट पेंसिल के स्ट्रोक्स होते हैं, उससे ही हमें उसकी शेडिंग दिखाई देती है, पता चलता है। और दूसरी बात ये मैं जो कर रहा हूँ अभी वो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो चिपके हुए हैं, इसी एक दूसरे की छाव उन पे आएगी, इसीलिए मैं इसका और उस फल का एरिया जो है वो डार्क करूँगा वहाँ से। तो ये मैं डार्क कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये जो इसका जितना एरिया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, क्योंकि उधर से लाइट आ रहा है तो उसका जो सर्कुलर एरिया है वो थोड़ा सा चमकेगा। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो कलर होता है, एक फल का जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है, उस प्रकार के हिसाब से हमें शेडिंग की जो डार्कनेस वो देनी है। जैसे ये फल जो है वो हालांकि पीले और या हरे कलर में होता है तो हमें थोड़ा सा डार्क देना पड़ेगा, कुछ कुछ धब्बे जो है वो डार्क देने पड़ेंगे। और जो पीला कलर जो होता है उसके लिए थोड़ा सा लाइट देना पड़ेगा। तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली जो पीला कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है ब्लैक एंड वाइट में, और जो ग्रीन कलर होता है ज़ाहिर सी बात है ग्रीन डार्कनेस में आता है, इसीलिए ग्रीन जो है वो डार्क आएगा। तो इसकी शेडो तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और नीचे की जो लाइन होती है वो कभी भी डार्क होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जिस जगह ऑब्जेक्ट मतलब लगा हुआ होता है वो है वहाँ पे एकदम डार्कनेस रहती है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लेमन को करेंगे, जैसे कि वहाँ पे छाव आ रही थी दोनों चीज़ों की, यहाँ पे भी छाव आ रही है। और इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम लाइट करेंगे क्योंकि लेमन जो होता है वो येलो होता है और येलो ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा सा लाइट होता है, इसीलिए हम इसे लाइट रहने देंगे। तो इसलिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट होती है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना फ़र्क है, कितना लाइट, और ये अभी डार्क होने वाला है। मैं इसको डार्क करूँगा, बड़े फल को। और ये है 6B की पेंसिल, मैं यूज़ करूँगा इसके डार्कनेस बढ़ाने के लिए। तो करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं नीचे डार्क कर रहा हूँ, और इसके लिए 10B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, अप्सरा की, जो बहुत डार्क होती है। नीचे से सभी ऑब्जेक्ट के नीचे से मैं डार्क कर रहा हूँ कि वो रखे हुए दिखने चाहिए। उसके बाद है किताब की बारी। ज़ाहिर सी बात है सबसे डार्क होगी फल से, ब्लैक कलर की, इसलिए वो मैं डार्क करूँगा। तो ये कर देते हैं डार्क पेंसिल के स्ट्रोक से। तो अभी पॉट की बारी। एक्चुअली पॉट डीप है, आप देख सकते हैं। तो आउटलाइन बना लेते हैं हम पहले। रिफ्लेक्शन इधर से आ रहा है, तो इसका जो डार्कनेस है वो यहाँ पे आएगा, और रिफ्लेक्शन इधर से ही आ रहा है, इसीलिए इसका जो शाइन है वो यहाँ पे रहेगा। तो हम डार्कनेस यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये डार्कनेस हो गई है, तो थोड़ा सा कर्व दे देते हैं बॉर्डर को डार्क करके, जिससे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन इधर से आया है, तो यहाँ पे लाइट होगा, और उसके बाद हम जो डार्कनेस करेंगे वो इस साइड डार्कनेस करेंगे, क्योंकि उसकी अपोजिट जो साइड है वो यही है, इसलिए हम यहाँ डार्क करेंगे। और मैं 10B की पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि डार्कनेस जो है वो जल्दी से ऑप्ट हो पाए। और यहाँ का जो एरिया है वो सर्कुलर है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आएगा, डार्क होते हुए बीच में लाइट रहेगा। उसके बाद नीचे का जो एरिया है वो भी थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि वो एरिया जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता है, वो नीचे होते आता है, और यहाँ पे भी कर्व है, तो फिर डार्क होते जाएगा। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये यहाँ पे डार्क और यहाँ पे लाइट छोड़ देते हैं, यहाँ से भी लाइन्स आती है डार्क, धीरे धीरे करके छोटे छोटे इसमें लाइट हो जाती है। तो इससे उसका सरफेस जो है वो हम ऑप्ट कर पाते हैं। तो इस सरफेस को अगर हमें दिखाना है लाइंस में, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। और बाकी जो लाइंस है वो हम नॉर्मल लाइंस कर सकते हैं। नॉर्मल लाइंस हमको करनी पड़ेगी थोड़ा सा लाइट शेडिंग स्ट्रोक से, सो वो कर लेते हैं हम, जिससे कि एक नॉर्मल पॉट दिख सके। तो वो कर लेते हैं।
और ये शेडो आएगी पॉट की लाइट के हिसाब से। तो धीरे धीरे करके मैं इस पॉट को डार्क करते जाऊंगा और डार्क करते करते फाइनल टच की तरफ लेके जाऊंगा मैं इसको। आप देखते रहिए क्योंकि इसमें भी आपको कुछ सीखने मिलेगा कैसे मैं इस पॉट को कंप्लीट करता हूँ। और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। अब मैं आर्ट लाइन की 10B की पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत डार्क होती है ये, सो इससे थोड़ा सा जल्दी डार्कनेस ऑप्ट हो पाएगा। मैंने 8B की पेंसिल इस्तेमाल करना शुरू की है अभी अप्सरा की। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग का टूल इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल किया है, थोड़ी डार्क एंड थोड़ी सी लाइट। तो इस लाइन से ही हम अच्छी तरह से शेडिंग कर सकते हैं। अगर हम एकदम अच्छी तरह से उसे ऑब्जर्व करें तो हम लाइन से ही अपना काम कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर हमको कुछ बेसिक सीखना है तो हमें इसी शेडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम अगर ब्लेंडिंग करने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट भी होगा। और वहाँ पे एक्चुअली मेरे ख्याल से ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें अगर सीखना है तो हमको बेसिक से सीखना पड़ेगा। और बेसिक सीखने के लिए ये शेडिंग का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है और वो बेटर है। मेरे हिसाब से वो बेटर है, क्योंकि बिगिनर्स को ये स्टाइल भी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसी से वो सीख पाएंगे, उसी से उनका जो स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। तो अभी फल की बारी है डार्कनेस की। मैं थोड़े से धब्बे यहाँ पे कर रहा हूँ जो फल पे होते हैं अमूमन देखा जाता है, और थोड़ा सा लेमन को भी डार्क कर रहा हूँ एंड फाइनल टच दे रहा हूँ हर चीज़ों को। ये किताब, इनका भी फाइनल टच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बीच में सर्कल है और वहाँ पे जो एरिया है वो लाइट मार रहा है थोड़ा सा, तो वो शाइन करेगा। ओके, सो रही बैकग्राउंड की बात। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं मैंने। कुछ जो नॉर्मली पर्दा लगाया जाता है, स्टिल लाइफ रखी जाती है उसके पीछे, उस टाइप का मैं थोड़ा सा देने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली ये कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा है, बट देखा जाए तो मेरा मोटो यही था कि मैं स्टिल लाइफ के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से बताऊँ। तो ये जस्ट बैकग्राउंड है, तो इसको मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं इस टाइप का कुछ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ फास्टली वर्क हो रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ बना है बैकग्राउंड एंड स्टिल लाइफ ऐसा कुछ दिख रहा है, देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा हमें अगर उसको एक आकार देना है तो हम यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं।
तो जिसके कारण वो कुछ पर्दे के जो एंगल्स होते हैं, जो आप शैडो वगैरह होते हैं, देख सकते हैं हम, मतलब हमें पता होता है, तो उस हिसाब से हम उसको इरेज कर सकते हैं वहाँ से, जिस तरह से मैं भी कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे, और ऊपर का भी करूँगा कुछ थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। और यहाँ पे फाइनल टच चल रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ मैं फलों को, और कुछ छोटे मोटे हाईलाइट्स हैं वो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे पेंसिल से, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से हमारा जो स्टिल लाइफ है वो बन के तैयार है, जो आप समझ सकते हैं। आपको समझ होगा कि हम स्टिल लाइफ कैसे बना पाते हैं, और बिना किसी ब्लेंडिंग टूल के इस तरह से हम एक बेसिक तौर पे स्टिल लाइफ बना सकते हैं, जिससे कि हम कुछ सीख भी सकते हैं कि पेंसिल के स्ट्रोक के भरोसे अच्छे तरह से शेडिंग करके हम स्टिल लाइफ कैसे बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको बता के कि मैंने आपको अच्छी गाइडेंस दिया होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और ये आखिरी शाइन जो पॉट पे रहती है, हमेशा आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के बर्तन के जो रहते हैं उस पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं जो भी आपके मन में हो, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।